तो अताउर रहमान सर बहुत इसमें चुनाव में अभी बढ़त बनाए हुए हैं और निर्णय भी अच्छा है कि अरविंद गुप्ता जी भी बहुत ये हैं, बल है, पैसे वाले हैं, काफी ये पावरफुल नेता माने जाते हैं। काफी पावरफुल लोग हैं। लेकिन ये भी जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, ये भी टक्कर दे सकते हैं अताउर रहमान सर को। तो कहीं ना कहीं मार यहीं पे गोलू खलानी जो खिलानी है वो मार कर जा रहे हैं, यही उनका क्या लग रहा है कि अगर शायद ये संगठन से नहीं होते तो क्या लगता है कि इनकी टक्कर आमने सामने को हो सकती? नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मेहसी में नगर पंचायत का चुनाव होना है 28 तारीख को, जिसको लेकर के जितने भी उम्मीदवार हैं सभी लोगों ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों ने दावा कर रही है कि हमारी जीत होगी तो हमारी जीत होगी। इसी बीच हमारे सामने हैं राकेश कुमार, रिपोर्टर हैं चंपारण मीडिया चैनल के। आज इनकी दौरा मेहसी नगर पंचायत में हुई है और ये कई टोले मोहल्लों में घूमे हैं, हर एक समाज के बीच जाकर के लोगों की राय जानने का प्रयास किया है। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की जो राय है, लोगों का क्या मूड है, इस मूड को आपने जानने का प्रयास किया है। हम राकेश जी से जानना चाहेंगे। स्वागत है राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, हम लोग की टीम जो है सर्वे लगातार कर रही है मेहसी नगर पंचायत चुनाव की, और अमुक अमुक चीज़ों पे जा रही है, अमुक अमुक समाजों के बीच जा रही है। और सभी लोग प्रत्याशी, जो भी 7 प्रत्याशी हैं, सभी लोग अपने दमदार प्रत्याशी अपने मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव में हैं। और इसी बीच में जो लास्ट वाला जो दिन होता है ना, 1 और 2 दिन, उसी बीच में खेल बनता बिगड़ता है। तो इस बीच में पब्लिक डोमेन से जो छन कर आ रही है, जो 3 लोग जो हैं, जो मजबूती से इस चुनाव में खड़े हैं, अड़े हैं, और उन्हीं 3 लोगों के बीच में जो चुनाव है वो निर्णय जा सकती है। जिसमें एक है अताउर रहमान सर, जो है उनकी माँ चुनाव जो लड़ रही है, ये मुखिया भी रह चुके हैं, 22 साल की उम्र में मुखिया रहे हैं और दूसरी बार मुखिया रहे हैं। उनका कार्यकलाप बहुत बढ़िया रहा है और वो उनका अनुभव भी काफ़ी रहा है, और उनके सर्किल के लोग जो है जो काम किए हैं अपने कार्यकाल में, वो सर्किल भी उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उनके बीच है। तो अताउर रहमान सर बहुत इसमें चुनाव में अभी बढ़त बनाए हुए हैं और निर्णय भी अच्छा है। एक अरविंद गुप्ता का भी नाम आ रहा है। देखिए, अरविंद गुप्ता जी भी बहुत ये हैं, बल है, पैसे वाले हैं, काफी पावरफुल नेता माने जाते हैं। काफी पावरफुल लोग हैं। लेकिन ये भी जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, ये भी टक्कर दे सकते हैं अताउर रहमान सर को। और ये आपका वो गोलू खिलानी जो है, नौजवान है, युवा है, वो कोई दल से हैं, बजरंग दल के शायद मंडल अध्यक्ष, बजरंग दल के मंडल संयोजक एक कुछ हैं। तो उनका भी पकड़ एक नौजवानों में विशेष करके जो है वो है, लेकिन ये भी टक्कर दे सकते हैं और दे रहे हैं। ये तीनों लोग के बीच में टक्कर एकदम कांटों की है। ये तीनों लोग के बीच से कोई एक निर्णायक डिसीजन हो सकता है। क्या आपको लग रहा है, जैसे कि आपने क्षेत्र में भ्रमण किया, निर्णायक भूमिका अंतिम लास्ट में किनको ये पलड़ा किनके भारी पड़ेगा? देखिए, हम जो क्षेत्र में शुरू से करते आ रहे हैं और आज भी किए हैं, और यही जो समय है जो चुनाव को पलट देती है, बदल भी देती है। तो अभी जो फिलहाल जो हम लोग के बीच आ रही है, वो तो अताउर रहमान सर ही अभी है। सवाल है कि अताउर रहमान उनकी क्या उपलब्धियां रही है, क्योंकि कुछ लोग, मैंने भी एक दिन भ्रमण किया तो लोग कह रहे थे हमसे कि जो है मुखिया जिस समय वो थे, उस समय जैसे आंगनबाड़ी की बहाली हुई, बहुत पंचायती पहले जो मुखिया के नेतृत्व पहले जो बहुत सारी बहाली, शिक्षक की बहाली होती थी, उसमें उन्होंने कई लोगों को उन्होंने नौकरी भी दिलवाने का काम किया। तो इसको लेकर के वो उस समय पुराने जो लोग, बुजुर्ग लोग हैं, खासकर वोटर में जो बुजुर्ग लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लोग का जो, जहां तक मेरा जो मानना है, वो लोग चाहते हैं कि अताउर रहमान
को हम लोग कोऑपरेट करें। देखिए सही बात कहा आपने। जहां तक आपने अताउर रहमान सर का जिक्र किया, जो पूर्व में मुखिया रहे हुए हैं, उनका जो कार्यकलाप था ना, जो शिक्षक का बहाली, आंगनबाड़ी का बहाली, वो कार्यकलाप कहीं ना कहीं बुजुर्गों के दिलों और दिमाग में बैठ चुका है। कहीं ना कहीं वो अच्छा काम किए थे और जनता के बीच सुख दुख में रहते हैं। अभी भी उनका जनता के बीच में जुड़ाव है, तो कहीं ना कहीं उनकी उपलब्धियां ये है, जो पीछे से जो उनका बैकग्राउंड जो पहले था, वो यहाँ मजबूती से खड़ा है। यही उपलब्धियां है ताऊ रहमान सर का, और यही उपलब्धियां ये चुनाव में हासिल उनका होगा। ताऊ जैसे रहमान। यहाँ एक और चीज देखने को मिला है कि गोलू खिलानी जो है वो भी काफी युवाओं में काफी पकड़ रखते हैं, लेकिन उनकी मार जो है कहीं ये देखा गया है कि कुछ अलग समाज में जाया जाए, जैसे एससी समाज में हो और ओबीसी समाज में भी कुछ विचारधारा वाले जो लोग हैं, वो लोग भी का मानना है कि जो संगठन से जो जुड़े हैं, हालांकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति से जाने जाते हैं, लेकिन इनको मार हो रहा है, इनका वोट जो है वो किसी संगठन होने के कारण जो है, और संगठन होने के कारण जो है इनका थोड़ा सा वोट में कुछ मार्जिन हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए गोलू खिलानी जो है ना, अच्छे व्यक्ति हैं, नौजवान है, लेकिन मार खा जा रहा है कहाँ कि एक विशेष दल है। तो कहीं ना कहीं मार यहीं पे गोलू खिलानी जो खिलानी है, वो मार कर जा रहे हैं। यही उनका कमी क्या लग कमी रहा है। है कि अगर शायद ये संगठन से नहीं होते तो क्या लगता है कि इनकी टक्कर आमने सामने को हो सकती थी अनवर रहमान साहब को? हाँ, आमने सामने हो सकती थी, क्योंकि नौजवान है, पकड़ है नौजवानों में, नौजवान में एक अलग ऊर्जा ही रहता है। और अब आज के समय में चुनाव, जो कोई भी चुनाव हो, नौजवान ही आगे रहता है। हम्म, तो आमने सामने की टक्कर हो सकती थी, हम्म, लेकिन वो दल में जाने से उनका कमी है, कमी खल रही है। चुनाव में शायद ये कमी उनको महसूस होगी। हम्म। क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि अंतिम दिन जो होता है खेला पैसे की खेल होती है, कहीं कहीं समीकरण बदल भी जाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर भी। तो क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल अंतिम दिन होगा? देखिए आपने सही कहा कि पैसों के खेलों में गांधी जी में उतना ये है कि बदल जाता है। ये तो कहानी है कि यही दिन, यही अंतिम रात, तो वही, ये जो वोटिंग से पहले जो रात होती है, वो उसी में खेल बिगड़ता है। लेकिन देखिए जाति मायने नहीं रखता है। अगर व्यक्ति जो है अगर काम कर रहा है, हर एक जाति में, हर एक बुजुर्ग महिला में, असहाय व्यक्ति को अगर मदद कर रहा है, दुख सुख में जा रहा है, श्राद्ध में शादी में जा रहा है, तो उसके लिए जाति कोई मायने नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट इकबाल कोई करके इनका जो नामांकन रद्द हुआ, इससे और अताउर रहमान सर का बढ़त बन गया, हम्म, अपने समाज में पकड़ बन गया है। जो उनका नामांकन रद्द हुआ किसी कारणवश, इसके वजह से अताउर रहमान सर और मजबूत हो गए हैं अपने हम्म, समाज में। हम्म, सभी लोग अपने समाज पर दावे करते हैं, हम्म। तो कहीं ना कहीं अताउर रहमान सर अपने समाज क्या लग में। रहा है कि ये सी का जो वोट है किधर मूव करेगा? आपको क्या लगता है? देखिए एससी एसटी का जो हम लोग अभी तक सर्वे किए हैं और कर रहे हैं, तो एससी एसटी का जो वोट है ना, कहीं ना कहीं अताउर रहमान सर को ही पक्ष में है, और हम्म। उनका कार्यकलाप से भी उनके पक्ष में जा रहा है अताउर कुछ रहमान लोग सर का। एससी वर्ग से, कुछ लोग हमारे भी क्लोज में लोग हैं, उनका मानना है कि जैसे कि शादी विवाह में भी लड़की का शादी हो या सुख दुख में भी आर्थिक सहयोग भी करते ही रहते हैं। करते ही रहते हैं। इसको लेकर भी दलित समाज में उनका एक अलग पहचान है, अलग पकड़ पहचान है। है। इसको लेकर के दलित समाज का मानना है कि हम लोग उनको कोऑपरेट करें। क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि लोग ये भी हवा बनाते हैं कि दलित समाज चुनाव से एक दिन पहले बिक जाते हैं 500 रुपया पर दारू पर, क्या लग रहा है आपको? देखिए हर दलित और हर उस समाज के लोग नहीं बिकते हैं। कुछ ही लोग हैं, कुछ क्षण के लिए बिक जाते हैं, जो अपने स्वाद में, दारू में, मुर्गा में, सब चीज में बिक जाते हैं। लेकिन सम्मान अपना जो है ना, लोग भूलना नहीं चाहता है। कुछ लोग हैं जो भूल जाता है और अपने समाज को भी बेच देता है, कुछ क्षण पल के लिए, आनंद के लिए, स्वार्थ के लिए। तो ऐसा देखिए दलित समाज में ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने वोट का अधिकार को समझिए और सही चुनाव करें। हम आप लोग से यही कहेंगे कि अपने वोट का कीमत समझिए, और 5 साल के लिए चुनाव जो हो रहा है, अपने बच्चों के भविष्य को धकेलिए मत। अच्छे लोगों को, अच्छे इंसान को, जो आपके सुख दुख में आ रहे हैं, उन्हीं की मदद करिए। देखिए बिकता कोई नहीं है। जो कुछ लोग हैं जो हर समाज में है, दलित समाज में सिर्फ नहीं है, हर समाज में लोग है दारू मुर्गा खाने वाला, वही लोग हैं बिक जाते हैं क्षण, कुछ क्षण के लिए,
और अपने समाजों को बदनाम कर देते हैं। हम्म। क्या रहा है दलित समाज का बढ़ोतरी आपको जो है सबसे ज्यादा अताउर अताउर रहमान रहमान साहब से, अताउर रहमान से। जाएगा, तो इससे मतलब है कि दलित समाज का अगर वोट उधर जाएगा तो लग रहा है कि पलरा अभी एक नंबर पर तो अताउर अताउर रहमान सर रहमान सर होंगे, है, अताउर और रहमान कोई सर। लड़ेगा तो इन्हीं से लड़ेगा। अताउर रहमान से सर से ही लड़ेगा, क्या कोई यही कोई ना होगा? लड़ेगा, कोई लड़ेगा। तो देखिए ये राकेश जी हैं और इन्होंने पिछले 2-3 दिन से लगातार मेसी नगर पंचायत में दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा करके और उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने राय जाना और लोगों का राय जानने के बाद इन्होंने आज हमारे इस पॉडकास्ट में आज जुड़े हैं, और इस पॉडकास्ट के जरिए जो है इन्होंने सच्चाई को अवगत कराने के काम कर रहे हैं आप लोगों के बीच। आप लोग भी इस बात से आपको क्या लग रहा है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।